लाखों करोड़ों की तादाद में शिव भक्त भोले, एक मिनट, लाखों करोड़ों की तादाद में शिव भक्त अपने अपने शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक है और भोले अपने अपने मन में कुछ ख्वाहिशें लेके, कुछ उम्मीदें लेके, कुछ अरमान लेके भोले बाबा की सेवा में जा रहे हैं। हमारे साथ दो भोले भी हैं और अकेले आदमी हमें मिले ये भोले, जो मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की कावड़ लेके के नाम की कावड़ लेकर चल रहे हैं। तो भोले कहाँ से हो और मंत्री जी कावड़ लेकर आ रहे हो, क्या मकसद है? मेरा गांव सकोती है जी, जनपद मेरठ है, नाम शिवेंद्र है जी मेरा। कावड़ तो भोले बाबा की हर सावन में चलती है और भाव जो है हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारे जनपद का विकास हुआ है, उन्हीं को देखते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने का ये बीड़ा उठाया बस। तो अपनी तो मनोकामना आपकी होगी, मंत्री जी के लिए क्या मनोकामना आपकी है? मंत्री जी के लिए मनोकामना है कि मंत्री जी भले ही ये तो जीत हार चलती रहती है, लेकिन जो उनकी जनपद मुजफ्फरनगर के लोकसभा के लिए जो काम करने का जो उनका नज़रिया 10 साल में था, वो निरंतर भगवान भोले बाबा उनको शक्ति प्रदान करे और उसी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के तौर पे जो उन्हें मिलना चाहिए वो मिलेगा और उनका आशीर्वाद भगवान भोले बाबा का हमेशा माननीय मंत्री जी पर रहेगा। अच्छा, आप हरिद्वार से चल के मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं, अब रास्ते में हजारों कावड़िया आपको मिले होंगे, तो संजीव बालियान जी के प्रति सोच क्या देखने के लिए मिली आपको? अधिकांश सकारात्मक ही है। लोग यही कह रहे हैं, बाहर की जनता तो अधिकांश यही कहती है कि भाई बहुत गलत किया मुजफ्फरनगर लोकसभा की जितनी भी जनता है, लेकिन वो उनका अपना भाव है, हो जाती है, जीत हार तो है ही, जीवन का हिस्सा है। अगर आप कुछ अच्छे के लिए हो सकता है और ज़्यादा कुछ अच्छा हो, और लोगों को दुख है इस बात का कि एक वो व्यक्ति उसको हराया हमने। लोग कहते हैं हमने बुद्धि सही कर दी, लोगों ने उनकी बुद्धि नहीं सही करी, अपनी बुद्धि सही कर ली। अब ये देखना आप इन 5 सालों में कहाँ जाएंगे लोग, किसके पास जाएंगे? बड़े चौधरी दिल्ली के पास कितने लोग जाएंगे और यहाँ के जो सांसद जी हैं उनके पास कितने लोग जाएंगे काम कराने के लिए, या कितने वो कर पाएंगे? बस यही कहना था। आप जा रहे हैं तो प्रोत्साहन देने वाले लोग भी मिले होंगे और आप कमेंटबाजी करने वाले लोग भी मिले होंगे बोले। कमेंटबाजी भी मिले। अब उन्हें देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें हैं। प्रभु की दृष्टि को, प्रभु को भी लोग जब उनके अनुकूल चीज़ें नहीं होती उनको भी कोसते हैं लोग, तो ये तो इंसान है। इस व्यक्ति ने जनपद मुजफ्फरनगर को जनवा दिया था और मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में लोग इस बात को पछताएंगे और कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है। बस यही कहना है मुझे। तो दो भोले साथ में हो आप? हाँ जी, 2 भोले हैं, ये भी सकोती से ही है, नवीन भोले। नवीन भोले, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस जो भी कहेंगे, मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है जनपद मुजफ्फरनगर के लिए भी, और हमारे गांव, हम सकोती से हैं दोनों भोले, और हमारे गांव सकोती के लिए भी बहुत अच्छा काम करा है। ये बड़े भैया हैं, मैं छोटा भाई हूँ, और जो भी कुछ समस्याएं आती थी बड़े भैया को साथ लेके चलते थे कि मंत्री जी के यहाँ जाना है, ये काम है, और होता भी था। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता था, होता भी थी। ऐसी बात है कि कोई भी काम था तो भैया को साथ लेके चलते थे और बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाके। देखो, किसी के पास जाते हैं और काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जाने में भी अच्छा लगता है कि भाई वहाँ चलेंगे, मंत्री जी के यहाँ जाना है, भाई ये काम है हमारा, और हमारा काम होता था, बहुत अच्छा लगता था। जो लोगों ने किया बस समझ नहीं सकते कि क्या किया या क्या हुआ। तो बोले जीत के साथी तो हजार हो और हार के में कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता। आप हार के बाद मंत्री जी के लिए कावड़ लेकर आ रहे हो? बिल्कुल सर। हमें तो लगता नहीं जी, हमारे दिलों में तो आज भी मंत्री जी जीतते हुए। वोटों की वोट, ये तो एक 5 साल का मेला है, उसमें भले मंत्री जी हार गए, लेकिन लोगों के दिलों में वास करते हैं। और जनपद मुजफ्फरनगर के लोग इस बात को आपको मेरे से ज़्यादा बता देंगे। मेरी तो सरदाना विधानसभा है, हम तो पूरे तन मन धन से जितनी हमारी जो हमारी हम उसमें भी उनके साथ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपसे कि लोगों में
कुछ समय बाद अपने आप बदलाव आएगा, देखना आप। भगवान भोले बाबा सबका जो है ना वापस करेंगे दिमाग। और जिस व्यक्ति ने उस प्रभु के लिए पिछले साल कांवड़ यात्रा करी थी, दुर्भाग्यवश मैं उसमें नहीं था, लेकिन मन करा कि नहीं यार, हम तब नहीं थे लेकिन अब जरूर कांवड़ लाएंगे और अपने लोकप्रिय संजीव बालियान जी साथ नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर आप साथ ले और इनकी पीठ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है टीम संजीव बालियान, दोनों भोलों की। ठीक है, और कुछ और भोले देख कर रुक गए यहाँ पे। भोले क्या नाम है, कहाँ से हो? पतला पतला से। अच्छा भोले, ये अभी आपकी तरफ से ही है, सरधना विधानसभा क्षेत्र से संजीव बालियान जी के लिए कावड़ लेकर आ रहे हैं, उनके लिए मनोकामनाएं मांग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या सोच है संजीव बालियान जी? संजीव बालियान जी अच्छे आदमी, हम भी यहीं पे घूमते रहते हैं। उनका बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पता नहीं किस कारण हार गए वो इस वजह से। और अब तो गठबंधन भी हो गया था, इन्होंने हारना नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। काफ़ी अच्छे आदमी है वो, जानते हैं हम उन्हें भी। तो ये भोले मतलब उम्मीद का कार है कि भाई अब भोलेनाथ फिर सुनेंगे और दोबारा फिर से बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल जीतेंगे जी, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इस बार भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। और अब तो गठबंधन भी हो गया, हम तो आरएलडी के आगे दुनिया पक्के। हाँ जी, नहीं, चौधरी साहब का पूरा सहयोग मिला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक हवा थी वो थोड़ी सी बदलाव की जो भी इन्होंने किया। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊंगा कि हमारी पत्रकारिता चाहे सोशल मीडिया की है चाहे अंतर्राष्ट्रीय है, जातियों में बांटने का काम इस बार सोशल मीडिया ने भी किया है। किसी ने ये नहीं पूछा, मुस्लिम समाज एक विशेष समाज से ये नहीं पूछा आपकी जाति में, आपके धर्म में कौन कौन से समुदाय के जो लोग उनमें भी हैं अलग अलग भिन्न भिन्न, कम से कम 10-20 का तो मैं भी कह सकता हूँ, उनको किसी ने नहीं रिप्रेजेंट किया, ना उनसे उनकी जाति लेके पूछा कि आप धूणे हैं, जुलाए हैं, सक्के हैं, मुगल हैं, पठान हैं, सैयद हैं, तेली हैं, कसाई हैं, किसी ने नहीं पूछा। उन्हें एक मुस्लिम बना के रखा और हम सबको जो हिंदुत्व के उद्देश्य से चले हुए थे उनको भटकाया और उन्हें जातियों के नाम से बांटा। इस समाज, उस समाज, ये समाज, वो समाज, ये कहा जा रहा, वो कहा जा रहा। और इसमें बहुत बड़ा दोष मैं मानता हूँ हमारी मीडिया को भी है। वो अखबारों में भी ये दिखाती है कि हिंदू की वोट कभी हिंदू नहीं दिखाती, वो दिखाती है कि ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति, और मुस्लिम्स को एक दिखा देती है कि मुस्लिम्स इतने लाख और ये जाति मिला के टोटल इतने, उसमें भी नहीं लिखती। तो या तो उनको भी जातियों में बांट के दिखाए, बाइफरकेट करे, अन्यथा की स्थिति में हमें भी उन्हीं की तरह जैसे उनको मुस्लिम दिखाती है, हिंदू को भी दिखाए कि हिंदू इतना, मुस्लिम इतना, तब एक पारदर्शिता होगी मीडिया की भी। ये सवाल है, मैं चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इस पे लोग मंथन करें और या तो उनको भी जातियों में बांट के दिखाएं, अन्यथा हमें भी हिंदुत्व के तौर पे रिप्रेजेंट करें पत्राचार, अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया। ये एक अनुरोध है। तो भले ही संजीव बालियान चुनाव हार गए हो, लेकिन अब भी एक बड़ा समर्थक वर्ग है। जय भोले। योगी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम चल रहा। हाँ जी, ये तो बात, योगी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रही है। कहाँ से हो बोले? मेरठ। अब आप चल का है हरिद्वार से यहाँ तक, व्यवस्थाएं कहाँ बेहतर है? उत्तराखंड की योगी के राज में घुसता है एकदम टनाटन हो जाता है। उत्तराखंड और सरकार पर तो जी निशान है। उत्तराखंड सरकार के अंदर हम भी वहाँ आए हैं, भाजपा की सरकार है वहाँ, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जहाँ तक उत्तराखंड की सीमाएं थी, ये कहूँगा वैसे मंगलोर में आके व्यवस्था ठीक थी, लेकिन उत्तराखंड के अंदर पानी की व्यवस्था भी, पीने तक की व्यवस्था भी वहाँ की सरकार ने मुहैया नहीं करा रखी थी। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश की सरकार के अंडर में आ जाते हो, एक अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है कि हाँ योगी बाबा का राज्य आ गया है। तो सीख लेने का है ये पुष्कर धामी जी को भी कि उन्हें अपने भक्तों को, जो शिव भोले भक्त हैं, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत कम से कम पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं वो प्रोवाइड कराएं, वो जरूरी है। वो भी नहीं भोले रुकना, भी आपसे चर्चा करूँगा मैं अभी। तो भले ही संजीव बालियान चुनाव हार गए हो, लेकिन अब भी एक बड़ा समर्थक वर्ग है जो उन्हें चाहने वाला है। और जीत के तो 60,000 होते हैं, लेकिन हार में कोई कोई तैयार होता है। ये है भाई शिवेंद्र, ये शिवेंद्र भोले जो संजीव बालियान जी के लिए कावड़ लेकर है, और इनका मानना है कि दोबारा फिर से भोलेनाथ की कृपा होगी और संजीव बालियान फिर से अपनी पुरानी स्थितियों में खड़े दिखाई देंगे।